हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक चैप्टर 4 से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 4 जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल अस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, Which of the following is the oldest Veda? Which of the following is the oldest Veda? मीन्स सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेदा, ऑप्शन बी यजुर्वेदा, ऑप्शन सी ऋग्वेदा, ऑप्शन डी अथर्ववेदा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेदा। सबसे ओल्डेस्ट वेदा जो है मतलब सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि 4 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेद में से सबसे पुरानी वेद कौन सी है? ऋग्वेद है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स ऑन द सरफेस वे आर यूज टू कवर द स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स। स्टोन सर्कल्स बोलते हैं गोलाकार जो पत्थर होता है, जो एंशियंट टाइम में जो अर्ली मैन गोलाकार पत्थर का यूज करते थे उसी को स्टोन सर्कल्स या बाउल्डर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ऑन द सरफेस वी आर यूज टू कवर द मतलब इन पत्थरों का स्टोन सर्कल्स का यूज किस लिए होता था? ऑप्शन ए ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन बी बुरियल प्लेसेज, बुरियल का मतलब होता है कब्र, कब्रगाह। ठीक है, ऑप्शन सी हाउस, ऑप्शन डी पोर्ट होल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुरियल प्लेसेज। मतलब स्टोन सर्कल्स या बोल्डर्स का प्रयोग जो है बुरियल्स प्लेसेज पे कब्रगाहों में किया जाता था। इन्हीं गोलाकार पत्थर से लोग जो है कब्र बनाते थे। ठीक है, जिसमें डेड बॉडी को दफन किया जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, Where was the head of the dead laid at the burials found at Inamgaon? Where was the head of the dead laid at the burials found at Inamgaon? Option A ईस्ट, ऑप्शन बी वेस्ट, ऑप्शन सी नॉर्थ, ऑप्शन डी साउथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ। मतलब नॉर्थ में ये हेड ऑफ द डेड मिला था। मतलब जो मृतक के जो हेड हैं वो कहाँ पे किस दिशा में मिला था? तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में मिला था। ठीक है, कब्रगाहों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गॉड ऑफ फायर? हु इज द गॉड ऑफ फायर मतलब अग्निदेव किसे कहा जाता था? अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, ऋग्वेद के अनुसार अग्निदेव यानी गॉड ऑफ फायर किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी सोमा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि। मतलब गॉड ऑफ फायर अग्नि को बोला जाता था। ठीक है, अग्निदेव ऋग्वेद के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ पॉपुलर ड्रिंक डैश डैश वाज मतलब उसमें फिल करना है। अ पॉपुलर ड्रिंक, वह पॉपुलर ड्रिंक कौन सा था? वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड जूस ऑफ अ रेयर प्लांट। मतलब एक तरह का रेयर प्लांट होता था, उसके जूस से और मिल्क से तैयार किया जाता था और वो बहुत ही लोकप्रिय ड्रिंक होता था। दैट ग्रीव ऑन द माउंटेन्स, जो मतलब पहाड़ों पे पाया जाता था, उगता था, जो एक प्रकार का जो ट्री था, रेयर ट्री जो था, एक दुर्लभ किस्म के पौधे। रेयर प्लांट का मतलब दुर्लभ किस्म के पौधे। तो एक दुर्लभ किस्म के पौधे जो कहाँ पे गिरे होते थे? तो माउंटेन्स पे, पहाड़ों पे पाए जाते थे। तो उस ट्री का प्लांट का जूस और फिर मिल्क के साथ मिलाकर एक ड्रिंक बनाया जाता था जो बहुत ही पॉपुलर होता था। तो इसमें फिल करना है कि अ पॉपुलर ड्रिंक डैश वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड जूस ऑफ अ रेयर प्लांट दैट ग्रीव ऑन द माउंटेन्स। ऑप्शन ए बटर। अब तो उस ड्रिंक को क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था? तो ये ऑप्शन में से चूज करना है। ऑप्शन ए बटर, ऑप्शन बी सोमा, ऑप्शन सी सूरा, ऑप्शन डी घी। तो उस ड्रिंक का नाम था सोम, मतलब सोमा। ठीक है, मतलब वो सोम नाम का एक ड्रिंक हो जाता था जो एक विशेष प्रकार के पौधा के जूस से और मिल्क से तैयार किया जाता था। ठीक है, और वो पौधा कहाँ पे? माउंटेन्स पे पाया जाता था, उगता था। ठीक है, तो वो सोम रस था। ठीक है, जिसका लोग अपना पान करते थे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेसल्स फाउंड एट इनाम गांव साइट, मतलब इनाम गांव पुरातत्व स्थल पे कुछ बर्तन पाए गए थे, मिले थे। कंटेंट, तो उसमें क्या क्या था उस बर्तन में। वेसल्स मीन्स होता है बर्तन, फाउंड एट इनाम गांव साइट, साइट का मतलब होता है पुरातत्व स्थल, जहाँ पे पुरानी चीज़ों का खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, वैसे स्थान को साइट कहा जाता है। ठीक है, इतिहास के लैंग्वेज में। तो ऑप्शन ए फूड एंड वाटर, ऑप्शन बी ऑर्नामेंट्स मीन्स होता है गहना, ऑप्शन सी क्लॉथ्स, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूड एंड वाटर। ठीक है, मतलब वो जो वेसल्स था जो इनाम गांव के साइट्स पे मिले थे, तो उस वेसल्स में बर्तन में फूड एंड वाटर के लिए यूज किया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच लैंग्वेज, मतलब किस भाषा में इज द ऋग्वेदा रिटन, ऋग्वेद लिखा गया था, मतलब ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था। इन विच लैंग्वेज इज द ऋग्वेदा रिटन। ऑप्शन है वैदिक संस्कृत, ऑप्शन बी वैदिक हिंदी, ऑप्शन सी वैदिक तमिल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। किस लैंग्वेज में ऋग्वेद लिखा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत, मतलब वैदिक संस्कृत, मतलब जितने भी वेद हैं सब वेदों की रचना जो है वैदिक संस्कृत में ही, संस्कृत लैंग्वेज में ही हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द आर्यंस हैड डिवाइडेड देमसेल्व्स, मतलब जो आर्यन लोग जो थे वो खुद को डिवाइड किए हुए थे इनटू ट्राइब्स, मतलब ट्राइब्स में। ठीक है, खुद को ट्राइब्स में डिवाइड किए हुए थे, नोन एज, जिसको जाना जाता था, इस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए आस्था जना, ऑप्शन बी पंच जना, ऑप्शन सी चतुर्थ जना, ऑप्शन डी सप्त 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 च जना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंच जना, मतलब पंच जना के नाम से जाना जाता था। आर्यन लोग खुद को जिस ट्राइब में डिवाइड कर चुके थे उसे पंच जना के नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंच जना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द लैंग्वेज ऑफ वेदा इज, द लैंग्वेज ऑफ वेदा इज, मतलब वेदों की भाषा क्या थी। ऑप्शन है हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत, ऑप्शन डी तमिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि वेदों की रचना वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द टू रिवर्स आर स्टडीड इन द ऋग्वेदा, मतलब निम्नलिखित में से कौन दो नदियों का स्टडी किया गया था, किया जाता है नदियों के रूप में ऋग्वेद में। ऑप्शन ए गंगा एंड यमुना, ऑप्शन बी बीस एंड सतलज, बीस मतलब होता है व्यास, व्यास एंड सतलज, ऑप्शन सी सरस्वती एंड ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। मतलब व्हिच ऑफ द टू रिवर्स आर स्टडीड इन द ऋग्वेदा, मतलब ऋग्वेद में वह कौन सी दो नदियां हैं जिसका जिक्र किया गया है और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उन दो नदियों का नाम बताना है। ऑप्शन ए गंगा एंड यमुना, ऑप्शन बी बीस एंड सतलज, मतलब ब्यास या सतलज नदी है, या गंगा या यमुना नदी है का जिक्र है, या ऑप्शन सी सरस्वती एंड ब्रह्मपुत्रा नदी का मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, कि ऑल ऑफ दीज की सारे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीस एंड सतलज, मतलब ऋग्वेद में जिन दो नदियों की चर्चा की गई है वो है बीस एंड सतलज, ब्यास और सतलज नदी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, जिसका हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज व्हिच इज नोन एज, मतलब परिवार का एक हिस्सा था संस्कृत लैंग्वेज जिसको जाना जाता है इंडो यूरोपियंस, ऑप्शन बी इंडो चाइना, ऑप्शन सी इंडो रशियन, ऑप्शन डी इंडो द्रविड़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन के नाम से जाना जाता है। मतलब संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, मतलब एक परिवार का हिस्सा था संस्कृत भाषा, ठीक है, लैंग्वेज के रूप में, जिसको इंडो यूरोपियन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ दिज डज नॉट कम्स अंडर द वेदा,
व्हिच ऑफ दीज डज नॉट कम्स अंडर द वेदा, मतलब निम्नलिखित में से कौन वेद के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब वेद नहीं है। ऑप्शन ए ऋग, ऑप्शन बी अथर्वा, ऑप्शन सी साम, ऑप्शन डी पुराण। तो साम से सामवेद, अथर्व से अथर्वा वेद और ऋग से ऋग्वेद होता ही है, तो यानी कि पुराण वेद के अंडर नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पुराण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन वाज द ऋग्वेदा रिटन, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, कब लिखा गया था। ऑप्शन ए अबाउट 3500 ईयर्स एगो, आज से 3500 साल पहले। ऑप्शन बी अबाउट 1000 ईयर्स एगो, 1000 साल पहले। ऑप्शन सी अबाउट 500 ईयर्स एगो, आज से 500 साल पहले। ऑप्शन डी अबाउट 1500 ईयर्स एगो, आज से 1500 साल पहले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबाउट 3500 ईयर्स एगो, आज से 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। 3500 साल पहले, याद रखना है ऋग्वेद आज से कितने साल पहले लिखा गया था, 3500 ईयर्स एगो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदास आर देयर, मतलब वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद कितने हैं। तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो हम सब जानते हैं वेद 4 हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 4। कौन कौन है, तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, ऋग वेद की संख्या कितनी है, 4 वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराने वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इनाम गांव इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, मतलब घोर, व्हिच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, मतलब इनाम गांव जो है जिस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, घोर नदी के किनारे, व्हिच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, मतलब वह किसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए भीमा, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमा, मतलब भीमा की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदियाँ। ठीक है, मतलब भीमा की सहायक नदी है रिवर घोर, जहाँ पे जिसके किनारे इनाम गांव स्थित है। ये सब बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ऑन व्हिच बार्क वाज द ऋग्वेदा रिटन, ऑन व्हिच बार्क वाज द ऋग्वेदा रिटन, मतलब ऋग्वेदा किस चीज के छाल पे लिखा गया था। ठीक है, मतलब वह कौन से वृक्ष का छाल था जिस पे ऋग्वेद लिखा गया था। ऑप्शन ए नीम बार्क, मतलब नीम के छाल पे, बार्क मीन्स होता है छाल, पेड़ पौधे की छाल होती है ना, वही। ऑप्शन बी सिंकोना बार्क, मतलब सिंकोना के छाल पे। ऑप्शन सी तुलसी बार्क, मतलब तुलसी के छाल पे। ऑप्शन डी बर्च बार्क, मतलब बर्च एक प्रकार का ट्री है, प्लांट है, उसके बार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्च बार्क, मतलब एंशियंट टाइम में ऋग्वेदों की जो रचना हुई थी वह बर्च एक टाइप का पेड़ होता था, उसी के बार्क पे, छाल पे ये लिखा गया था। ठीक है, उस टाइम में आज की तरह पेपर वगैरह नहीं थी। आज से 3500 साल पहले वेदों की रचना हुई, ये तो बात समझ गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लेटर वैदिक पीरियड, मतलब उत्तर वैदिक काल, लेटर मीन्स यहाँ पे उत्तर होता है। लेटर वैदिक पीरियड मतलब उत्तर वैदिक काल जो था, इज नोन एज, उसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हिम्स एज, ऑप्शन बी यज्ञ एज, ऑप्शन सी एपिक एज, ऑप्शन डी सॉन्ग्स एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिक एज, मतलब महाकाव्य एज के नाम से जाना जाता है। लेटर वैदिक जो पीरियड है उसको एपिक एज के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर सी, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। स्टोन बाउल्डर्स यूज्ड टू मार्क बुरियल साइट्स आर नोन एज। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है स्टोन बाउल्डर्स, मतलब जो पत्थर, गोल गोल पत्थर होते थे, उसके बारे में कहा जा रहा है। स्टोन बाउल्डर्स यूज्ड टू मार्क, मतलब इसका प्रयोग किया जाता था किस चीज़ को चिन्हित करने के लिए, जो मार्क बुरियल साइट्स, मतलब जो कब्रगाहें थी जहाँ पे कब्रिस्तान होता था, तो उसको मार्क करने के लिए किया जाता था स्टोन बिल्डर्स को। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, आर नोन एज। तो ऑप्शन ए है माइक्रोलिथ्स, ठीक है, ऑप्शन बी है मेगालिथ्स, ऑप्शन सी है मैक्रोलिथ्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगालिथ्स, मतलब उसको मेगालिथ्स
पीरियड काल के नाम से जाना जाता है, मतलब मेगालिथ्स में ही ये स्टोन बाउल्डर्स का प्रयोग मानव करते थे कब्रिस्तान को मार्क करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज बर्च बार्क फाउंड इन। मतलब जो बर्च की जो छाल थी, यानी कि वो कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे पाया गया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में ही, पहाड़ों पर ही ये बर्च जो एक टाइप का पौधा है वहाँ पे पाया जाता था और उसी के छाल पे, बार्क पे ये ऋग वेदों की रचना हुई थी। तो ये बर्च बार्क जो है ये कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एग्रीकल्चर एंड डैश वेयर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यंस। इसमें भरना है, फिल करना है कि एग्रीकल्चर एंड डैश मतलब कृषि और कौन सी चीज़ है जो वेयर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यंस, मतलब आर्यन लोगों की मुख्य पेशा थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए ज्वेलरी मेकिंग, ऑप्शन बी कैटल रियरिंग। ज्वेलरी मेकिंग मतलब गहने जेवर ये सब बनाना। ठीक है, एग्रीकल्चर और फिर गहने जेवर बनाना, या फिर ऑप्शन बी में है कैटल रियरिंग मतलब मवेशी को पालना, और फिर ऑप्शन सी है मेटल वर्क मतलब धातु का कुछ काम करना, ऑप्शन डी पॉटरी मेकिंग बर्तन वर्तन बनाना। ठीक है, तो इसमें से आर्यन लोगों का कौन सा काम था। एग्रीकल्चर तो था ही, और इसके साथ साथ और क्या करते थे, ज्वेलरी मेकिंग करते थे, या कैटल रियरिंग करते थे, या मेटल वर्क करते थे, या पोएट्री मेकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटल रियरिंग। मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ चीज़ क्या है, कैटल रियरिंग मतलब मवेशी को पालना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैटल रियरिंग। ठीक है, मतलब खेती करते थे और मवेशियों को पालते थे। जो आर्यन लोग थे उनका मुख्य मेन जो ऑक्यूपेशन था यही था, एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, गुड बाय, थैंक यू।